दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस समय इंडिया में एक नहीं दो नहीं बल्कि 565 प्रिंसली स्टेट थे। और इन प्रिंसली स्टेट को ये डिसाइड करना था कि वो किसके साथ जाए। वो या तो इंडिया के साथ जाए या तो पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिपेंडेंट रहे। इसके बाद ज्यादातर प्रिंसली स्टेट तो इंडिया के साथ गए, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के साथ गए। लेकिन एक ऐसा प्रिंसली स्टेट जिस पर दुनिया की नजर थी और वो था जम्मू एंड कश्मीर। इतना सुंदर जगह जिसे हेवन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर सबसे खास प्रिंसली स्टेट होने का कारण था इसकी सुंदरता। 1947 में जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन था, लेकिन कश्मीर का जो रूलर था ये हिंदू था। और पार्टीशन के बाद जब दो कंट्रीज बने तो वो दोनों कंट्रीज को कश्मीर चाहिए था। फिर इसके बाद क्या हुआ जिससे साउथ एशिया का पूरा इतिहास बदल गया। तो चलिए जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास को हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में किस तरह से मर्ज हुआ था, इसे समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तो उस समय इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरा प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी वो जगह जहां पर ब्रिटिश की पूरी तरह से कब्जा था, और दूसरा प्रिंसली स्टेट वो जगह जहां पर इंडिपेंडेंस रूलर रूल कर रहे थे, जैसे कहीं पर निजाम, कहीं पे नवाब तो कहीं पे राजपूत किंग्स। लेकिन इन प्रिंसली स्टेट पर भी ब्रिटिश सरकार की नजर थी, ताकि ब्रिटिश सरकार ये देखे कि प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश के खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहा। जब 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो ब्रिटिश सरकार ने इन प्रिंसली स्टेट को तीन ऑप्शंस दिए थे। पहला, या तो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ, दूसरा या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाओ, और तीसरा या फिर इंडिपेंडेंट रहो। फिर उसके बाद ज्यादातर प्रिंसली स्टेट जो थे वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो गए, और इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ ज्वाइन करने का सारा क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्मार्ट डिप्लोमेसी का यूज किया, प्रिंसली स्टेट पर प्रेशर बनाया और उनके साथ नेगोशिएशन किया, जिसके बाद लगभग सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ ज्वाइन हो गए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का केस बिल्कुल अलग था। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर 1947 में एक्चुअली में कैसा था। 1947 में जम्मू एंड कश्मीर का रूलर था महाराजा हरि सिंह, जो कि एक हिंदू रूलर था। और उस समय जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थे, लगभग 75 से 77%। महाराजा हरि सिंह का यह सपना था कि वो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंस रखना चाहता था। वो ना तो इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहता था और ना ही पाकिस्तान के साथ, जिसके कारण हरि सिंह ने अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। और इस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के साथ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रख सकता है, जिस तरह से पहले कंटिन्यू था। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने सेम तरह का एग्रीमेंट इंडिया को भी ऑफर किया, लेकिन इंडिया ने कहा पहला ये डिसाइड करो कि तुम इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हो या फिर नहीं। हरि सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने जवाब देने में थोड़ा सा समय लिया। फिर अक्टूबर 1947 को हजारों के तादाद में लोकल फाइटर्स पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर प्रोविंसेस से यानी इस इलाके से जम्मू एंड कश्मीर में घुस आए। इसके बाद इंडिया ने सोचा कि ये लोकल फाइटर्स पाकिस्तान ने ही जम्मू एंड कश्मीर में भेजा है और इसमें पूरा पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं और वो अपने मर्जी से आए। जिसके बाद ये फाइटर्स तेजी से जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। वहीं महाराजा हरि सिंह के पास सेना बहुत ही कम थी, जो इन लोकल फाइटर्स को रोक नहीं पाए। जब ये लोकल फाइटर्स तेजी से जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ रहे थे तो ये देखकर हरि सिंह बहुत ही घबरा गया और हरि सिंह का इंडिपेंडेंस रहने का सपना टूट गया। जिसके बाद हरि सिंह के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था इंडिया से मदद मांगे। उसके बाद हरि सिंह इंडियन गवर्नमेंट के पास भाग भाग कर आया मिलिट्री हेल्प मांगने। 1947 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब महाराजा हरि सिंह इंडिया के पास मिलिट्री मदद मांगने आए तो इंडिया ने कहा
हम तुम्हारी मदद के लिए आर्मी भेजेंगे, लेकिन तब भेजेंगे जब जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इंडिया में ज्वाइंट होगा। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया इंडिया के साथ, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इंडिया के साथ मर्ज हो गया। और उसके अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे तो 26 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ मर्ज हो गया था। फिर उसके अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी श्रीनगर में लैंड किए और ट्राइबल फाइटर्स को पीछे हटाना शुरू किया, जिसके बाद श्रीनगर बच गया। इसके बाद जब इंडियन आर्मी और ट्राइबल फोर्सेस के बीच में जंग चालू रहा तो जनवरी 1948 को इंडिया कश्मीर का इश्यू लेकर पहुंचा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि सीज फायर करो और प्लेबिसाइट करो। प्लेबिसाइट का मतलब है वोट करें। कश्मीर के लोग ये वोट करें कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। इंडिया इस वोटिंग के लिए एग्री हुआ, लेकिन कहा कि प्लेबिसाइट तब होगा जब पाकिस्तान अपने फोर्सेस को जम्मू एंड कश्मीर से हटा लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया, जिसके बाद प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन ने दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर करवाया, और सीज फायर के दौरान यूनाइटेड नेशन ने जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक लाइन बनाया। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यही सीज फायर लाइन है। इसे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और ये वही एरिया है जो ट्राइबल फाइटर्स ने पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ था, और इसी एरिया को आज इंडिया POK कहता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसी रीजन को पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। अगर यूनाइटेड नेशन चाहता तो कश्मीर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी ये अच्छे से जानता था कि पाकिस्तान ने जो POK कब्जा किया है वो पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसे इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि फ्यूचर में दोनों कंट्रीज कश्मीर के लिए लड़ते रहे, जिसके कारण वेस्टर्न कंट्रीज का फायदा हो। 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ मर्ज हुआ था तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना, खुद का फ्लैग बना और खुद के लॉ एंड ऑर्डर्स बने। और ये स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को इसलिए दिया गया था कि जिस कंडीशन में जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ मर्ज हुआ था और जिस हिसाब से पाकिस्तान कश्मीर के पीछे पड़ा था, इसी चीज को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुआ, पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और आर्टिकल 370 को हटाना आज़ाद इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था। तो दोस्तों, एक बार हम जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री को क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो 1947 में जम्मू एंड कश्मीर का रूलर कौन था? महाराजा हरि सिंह। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इंडिया में कब मर्ज हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। मर्जर को किसने एक्सेप्ट किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को। इंडियन आर्मी श्रीनगर में कब लैंड किए? 27 अक्टूबर 1947 को। ट्राइबल फाइटर्स कहां से आए थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, जो इस इलाके से है। इंडिया जम्मू एंड कश्मीर की इश्यू को कहां ले गया था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जनवरी 1948 को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर कब डिक्लेयर किया? जनवरी 1949 को। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस किसके थ्रू दिया गया था? आर्टिकल 370 के थ्रू। आर्टिकल 370 को कब खत्म किया गया? 5 अगस्त 2019 को। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया? 2 यूनियन टेरिटरीज में बढ़ गया, और वो कौन से थे? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों, ये था जम्मू एंड कश्मीर का पूरा हिस्ट्री। कैसे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में मर्ज हुआ, कैसे उसे स्पेशल स्टेटस मिला, कैसे स्पेशल स्टेटस को हटाया गया, इस पूरे चीज को हमने इस वीडियो में देखा। तो आई होप दोस्तों आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।